नमस्कार। इस वक्त हम खरखोदा में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो ये आप भीड़ देख सकते हैं, इस भीड़ ने आज एक नामांकन करवाया है। नामांकन किसका करवाया है उनसे भी आपको मिलाएंगे और लगातार बातचीत करेंगे। जीत का सिलसिला जो भाजपा का चला हुआ है, लगातार तीसरी बात जो सत्ता में आने की बात कही जा रही है उसको भी जानेंगे और तमाम उन सवालों से इस उम्मीदवार का स्वागत भी करेंगे। इनसे पूछेंगे कि अब की बार तीसरी बार जो सरकार आने वाली है उसके बारे में जानेंगे। आप जिस तरह से अभी नामांकन करके आए हैं, बड़ा जनसमूह आपके साथ था, क्या महसूस करते हैं? ये जनसमूह जो है ये मेरी ताकत है, मेरा हिम्मत है, मेरा हौसला है। और ये कोई एक दिन में जुड़ाव नहीं है, ये हमारी 7 पीढ़ियों का जुड़ाव है। क्योंकि हमारे खरखोदा हल्के के, मेरे खरखोदा शहर के, हमारे 58 गाँव के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, हम 7 पीढ़ियों से इनके बीच में झुक कर रहे हैं। और उसी का ये परिणाम है कि एक आवाज़ पर अपने खरखोदा हल्के को बचाने के लिए, अपने खरखोदा हल्के के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए 36 बिरादरी के लोग अब की बार मन बना चुके हैं कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है। मैं पवन खरखोदा मात्र एक चेहरा हो सकता हूं, लेकिन ये कमल का निशान इन सब नौजवान साथियों का है, मेरे बड़े बुजुर्गों का है, मेरी मातृशक्ति का है। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है अब की बार विजय आपके हाथ लग पाएगी? देखिए, हमारे हल्के का इतिहास है कि यहाँ से जो हमारे स्थानीय 3 कैंडिडेट थे वो 2 बार हारे और तीसरी बार भारी बहुमत से जीत कर गए। तो अब की बार भी मेरा नंबर है कि मैं तीसरी बार यहाँ से भारी बहुमत से कमल का फूल एक ये जो हमारे आपकी फौज खड़ी है ये जिताने का काम करेंगे। भाजपा के कुछ कैंडिडेट जो पर्चा दर्ज करना चाहते थे, जो चाहते थे कि टिकट मिल जाए, लेकिन वो भाजपा से दूरी बना गए, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर गए। तो ऐसे में क्या देखते हैं कि भाजपा की जो जनसंख्या है परिवार की, वो घटी है बढ़ी है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है और मैं ये मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित भाव से जुड़ा है वो एक एक कार्यकर्ता, एक एक टिकटार्थी, एक एक पदाधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान से लड़ रहा है। और जो समर्पित नहीं था वो कोई एक आधा इधर उधर हो गया होगा। नाराज बड़े कार्यकर्ताओं को कैसे बनाएंगे? देखिए, खरखोदा हल्के से कोई नाराज नहीं है। आपने देखा होगा कि अपने बेटे के, आपके भाई के नामांकन में हमारे सभी टिकटार्थी, हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, एक जोश और उत्साह था और वो आपको साफ दिखने को मिल रहा होगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से शामिल हैं बड़ी भीड़ में, तो क्या कहेंगे भाजपा पार्टी के बारे में और अपने उम्मीदवार के बारे में? देखो, जिस हिसाब से ये देखा जनसमूह आपने देखा है, पवन भाई की लहर पूरे गांव में, शहर में है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पवन भाई कम से कम 20,000 वोटों से जीतकर विधानसभा में जाएंगे। आप क्या कहेंगे बाबूजी, आपने भी ये पटका डाल रखा है बीजेपी का, किस तरह की पार्टी है और किस तरह के सिद्धांतों पर काम कर रही है? देखिए, मैं शशाना गांव से हूँ और पंडित समाज से। हमने तो एमएलए पवन भाई को पिछली बार भी बना दिया था, किसी कारणवश से हमारे भाग्य में नहीं था। अब की बार हम बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे किसी प्रकार की भी। और 36 बिरादरी का साथ है, किसी एक का नहीं। और पवन का इलेक्शन नहीं है हमारा इलेक्शन, हम दिल से इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे बहुमत से पर सफल बनाओगे। और खरखोदा हल्के का जो बाहरी कैंडिडेट है उसको अब की बार बचाओगे, अपने हल्के को बचाओगे। सिसाना बड़ा गांव है, पिछली बार भी जो अगर याद करें हम उन बातों को, तो हुड्डा साहब ने एक बार आके चुनाव पलट दिया था। तो आप ही लोग हैं जो बार बार पलटते हैं, अब की बार क्या करेंगे? देखो, हमने तो पिछली बार हुड्डा को पलटा था 1.5 लाख से। हुड्डा जब अपने आप नहीं बन सका यहाँ से तो हुड्डा क्या पलटेगा? ये तो कुछ लोग बहकावे में आगे थे उनके। पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन में हुड्डा को भी यहाँ से हराया था 1.5 लाख वोटों से। और ऐसा कुछ बहकावे में आने वाले लोग थे, अब उनको समझाएंगे और बताएंगे कि आगे से ऐसा ना हो और पवन भाई को खरखोदा से बनाएंगे। देखिए, सारे खरखोदे में पानी भरे, अब एक बार साझा निकलने का, पैदल निकलने का व्यवस्था नहीं है। हमने यहाँ विकास चाहिए और वो पवन भाई करा सकते हैं और भाई बाहरी कैंडिडेट नहीं, कोई नहीं करा सकता है। मैं 2019 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। हुड्डा साहब एक बार आए थे और वो इलेक्शन पलट गए थे, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि इलेक्शन पलट गए ससाने में आपको ये पता कि कांग्रेस कितनी वोटों से जीती थी? सिर्फ 3 वोटों से पूरे गांव में। ये गढ़ के काम होते हैं क्या? गढ़ में आदमी 3 वोटों से जीतता है क्या? जहाँ तक पिछले इलेक्शन की बात है, पवन खरखोदा बीजेपी की टिकट ही मांग रहे थे बेचारे, लेकिन हमें पता नहीं किस कारण से लास्ट मोमेंट पे इनकी टिकट बदली गई, वरना ये पिछली बार भी 25,000 से जीत रहे थे। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार मैं दावा करता हूँ, मैं नरेंद्र दे एडवोकेट हूँ, आज भी 25,000 से जीत रहा है। प्लस देख लो 15 दिन में कितना होगा, आज भी 25,000 से जीत रहा है ये। आप कैलकुलेशन कर लो। आप क्या कहेंगे, आप युवा साथी हैं और पवन के कार्यालय में आप लोग खड़े हैं, तो किस तरह का माहौल, किस तरह का रुझान देखने को मिलता है?
पवन जो है वो हमारे सुख दुख का साथी है और 24 घंटे जो पब्लिक के बीच में रहता है ऐसा साथी है। और हमें पिछले 15 साल से एक दूसरे बाहरी व्यक्ति को भोग रहे हैं, जिससे हमारा विकास भी रुका हुआ है और सब कुछ रुका हुआ है। आप करकोदे में चारों तरफ जाके देखो, पानी पानी भरा हुआ है। तो अब की बार हम एक स्थानीय विधायक चुन के अपनी सभी समस्याओं का हल चाहते हैं और हमारा स्थानीय विधायक भी होगा और हमारी समस्याएं भी हल होंगी। कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है जयवीर वाल्मीकि दावा कर रहे हैं कि अब की बार अगर सत्ता में वो आते हैं तो खरखोदे का विकास करवाया जाएगा। कितने सहमत? नहीं सर, देखिए जयवीर को हमने 3 बार मौका दिया, वो दुख में सुख में कभी जनता के बीच में नहीं आते। और अब की बार पर्सनल लोगों का विरोध है जयवीर से। और सही मायने में अब पहली बार भाजपा ने एक स्थानीय उम्मीदवार खरखोदा को टिकट दिया है। और अब हम नरेंद्र द एडवोकेट की बात पर फूल चढ़ाएंगे कि 25,000 प्लस मार्जिन से जिताएंगे। आप क्या कहेंगे शर्मा जी, जिस तरह से कार्यालय में उपस्थित है और इतनी भारी भीड़ है, नामांकन हुआ है आज, इसके बारे में थोड़ा बताइए और अपने उम्मीदवार के बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहले तो सभी को नमन करता हूं जो यहाँ उपस्थित हुए इतनी भीड़ में। और खरखोदा हलके के लिए मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, अब भाई अब की बार कम से कम 30,000 वोटों से जिताएं पवन खरखोदा को। और ये हमारा दावा भी है, पवन खरखोदा का संपर्क इतना बढ़िया है राजनीति में, ये हमारे हल्के की शान है और ये मंत्री बनेगा विधायक बनते ही। और रही खरखोदा की विकास की, खरखोदा की कायाकल्प करने वाला ये लड़का है। हम इसका तहे दिल से साथ देंगे और जनता से सारी से अपील है और हम घर घर जाकर इसके लिए वोट मांगेंगे और एक तरफा माहौल होगा। चलिए, अच्छी बात है। आप थोड़ा सा ये बताइए कि पवन अब की बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अब की बार जीत पाएंगे? पक्का सुनिश्चित। मैं राज्य सेवक फरमाने से बोल रहा हूँ, ब्लॉक समिति 2 गाँव में मेंबर निजाम पर बदरा फरमाने का। मैं दावा करता हूँ पिछले साल भी हमने जिता था फरमाने से, और अब की बार कम से कम 3,000 वोटा था फरमाने से जिता के भेजेंगे। गला होता मत है। हाँ हाँ, पहली बार हमारे पास टिकट मिली है जी बीजेपी की। हम इसको पूरा समर्थन करके और 100 का 100 जिताऊंगे। हाँ जी। थोड़ा सा ये भी बताइए कि अब की बार बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है? आप साथ तो दे रहे हैं उम्मीदवार का, लेकिन थोड़ा सबका साथ सबका विकास जी। देखिए, ये सभी धर्म सभी जातियों को साथ लेकर चलती है और इन्हीं धर्मों पे, इन्हीं जातियों पे, सभी के साथ विकास, सबका विकास पे ही हम भाजपा को जिताएंगे जी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से फटका डाल रहे हैं? सर, ये बहुत बढ़िया लड़का है, 2 बार पहले चुनाव लड़ा है और गांव में हर गांव में इसका एक बहुत बढ़िया संपर्क लोगों के साथ। और अब की बार इसके साथ 37,000 की वोट बिल्कुल जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया टिकट मिल गया बीजेपी का। इस हल्के में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कई जगह देखा गया है कि बड़े नेताओं की टिकट काट दी गई, नए लड़कों को टिकट दे दिया गया। अभी जैसे सुनने में आया है कि देवेंद्र कादियान का भी टिकट गन्नौर से काट दिया गया, तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? कोई भी भाजपा कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है, एक परिवार है, ये सब खुश है। तो क्या पवन को यहाँ से जिता पाएंगे? पवन भारी मतों से जीतेगा। शीर्ष नेतृत्व जो पवन भाई साहब को जिम्मेवारी दी है, अब की बार खरखोदा विधानसभा में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। आप जिस तरह से आपने बताया कि सिसाना गांव ने जिता के भेजा था, तो अब की बार जैसे माहौल बताया कि जीत सकते हैं पवन यहाँ से, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि भाजपा जो पार्टी है किन सिद्धांतों पर, किन मूल्यों पर चुनाव लड़ती है और जिस कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिया गया है उस कैंडिडेट में कितना दम मानते हैं? देखो, जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी देशभक्त पार्टी है, नेशनलिज्म है, देश के लिए लड़ती है, देश के काम करती है, किसानों के, गरीब के, मजदूर के, छत्तीस जात के काम करती है। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, इसमें तो जी कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, इतना सिंपल, इतना सोबर, इतना सिंसियर लड़का है कि हल्के ने तो पिछली बार भी जिता रखा था। अगर बीजेपी इसको टिकट दे देती तो 25,000 से जीत रहा था। जेजेपी की यहाँ कोई वोट नहीं, लेकिन ये जेजेपी की टिकट 1 घंटे में ले आया था। और आपको मैं बताना चाहूँगा, 1300 वोटों से आ रहा था, सिर्फ 1300 वोट। 1300 मीन 650 वोट इधर से उधर होनी थी, मतलब 650 वोटों से आ रहा था। और लोगों को ये पता चल जाता कि भैया इतना नज़दीक है तो इसको जिता भी देते। अब की बार 200% मैं एक और बात कहना चाहूँ, ये हल्का हुड्डा साहब का सबसे तगड़ा हल्का था, लेकिन इस इलेक्शन में ये हल्का हुड्डा साहब का सबसे कमज़ोर हल्का है। क्या वजह मानी? पवन खरखोदा और बीजेपी। स्थानीय लोगों ने बहुत सारी बात साफ कर दी। इनका कहना है कि अब की बार पवन खरखोदा को जो भाजपा पार्टी ने टिकट दिया है वो जीत की टिकट दी है और जीत की टिकट देते हुए उन्हें विधायक बनाने का काम किया जाएगा और साथ ही मंत्री भी बनाया जाएगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। थैंक यू।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।